नमस्कार। आज से 68 साल पहले एक फिल्म आई थी मदर इंडिया। 1957 में मशहूर फिल्म थी। उसमें एक साहूकार था सुखीलाल नाम का, जो किसानों को कर्ज देकर हमेशा के लिए उसे अपना गुलाम बना लेता था और किसानों को खून चूसते रहता था। वह फिल्म को बहुत से लोगों ने सराहा और जोर से वह फिल्म चली थी। आज हम इस फिल्म के बारे में आपको बता रहे हैं तो आपको बहुत पुरानी बात लगेगी, लेकिन आज भी इस देश में, इस भारत देश में सुखीलाल से बड़े बड़े साहूकार मौजूद हैं जो गरीबों के, किसानों के खाल तक उधेड़ लेना चाहते हैं अपने कर्ज के तले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो उस महाराष्ट्र की इस खबर को सुनिए और जानिए। असली सच्चाई आपको पता चलेगी कि अब भी इस देश में, इस भारत देश में सुखीलाल से बड़े बड़े साहूकार मौजूद हैं जो किसानों को, गरीबों को अपने कर्ज के तले, उसके चमड़ी तक उधेड़ लेना चाहते हैं। जिस किसान की एक कहानी है, उस किसान का नाम है रोशन सदाशिव कूढ़े। यह किसान के खेती में नुकसान होने के बाद दो साहूकार से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिया था। कर्ज देते समय साहूकारों ने किसान को यह बताया था, समय पर साहूकार को सूद और पैसा न देने के एवज में हर दिन के हिसाब से 10,000 जुर्माना देना होगा। अब सोचिए, हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। कर्ज लेने के बाद किसान ने क्या किया? किसान ने उस पैसे से कुछ गायें खरीदी और दूध बेचकर सोचा कि दूध बेचकर साहूकार का कर्ज और सूद के पैसे चुका देंगे। उस किसान की गाय कुछ दिन बाद एक बीमारी से मर गई, जिसके एवज में साहूकारों ने उस किसान पर हर दिन के हिसाब से भारी भरकम जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। और जुर्माना भी 1 लाख रुपए कर्ज से बढ़कर 74 लाख हो गया। तो मजबूरी में किसान ने क्या किया? उसने अपने 2 एकड़ जमीन बेची और मोटरसाइकिल बेची। किसान ने जिस समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकारों ने गुंडा भेजना शुरू कर दिया। तो किसान को लगा कि अब हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो 2 साहूकारों में से एक साहूकार ने किसान को सलाह दिया, अगर तुम अपना कर्ज चुकाना चाहते हो तो अपना एक किडनी बेच दो। परिवार की माली हालत देखकर किसान ने मन बनाया कि ठीक है, अपना किडनी बेचेंगे। तो साहूकारों ने उसे जांच कराने के लिए कोलकाता भेजा और कोलकाता उन्होंने मेडिकल चेकअप कराया तो उसका किडनी ठीक निकला। जब किडनी सही निकला तो उसकी किडनी बेचने के लिए साहूकारों ने उसे कंबोडिया भेज दिया। किसान ने 8 लाख रुपए में अपनी किडनी बेची। बड़ी बात तो यह है कि किडनी बेचने के बावजूद किसान का कर्ज नहीं उतरा। तो इस खबर से आप यह समझ सकते हैं कि भारत में आज भी सुखीलाल से बड़े बड़े साहूकार मौजूद हैं जो गरीबों को, किसानों को खून चूस लेते हैं, चमड़ी तक उधेड़ लेते हैं। साहूकार मौजूद हैं इस देश में। ऐसे भी साहूकार मौजूद हैं जो गरीबों को और किसानों को चमड़ी तक उधेड़ लेना चाहते हैं। इस खबर के बाद पुलिस उन साहूकारों को तलाश रही है कि कहीं और भी किसानों को कोलकाता के रास्ते कंबोडिया तो नहीं भेजा गया किडनी बेचने के लिए। तो पुलिस उन सभी साहूकारों को तलाश रही है। दुधाचा व्यवसाय होतो। 2017 पासून मी दुधाचा व्यवसाय करत होतो। त्याच्यानंतर कोरोना लागल्यानंतर गायींना लंपी बिमारी आली। माझ्याकडे जे पैसे होते मी ते उपचारासाठी वापरले। त्याच्यानंतर पैशाच्या अडचणीमुळे मी ब्रह्मपुरीला लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। त्याच्यानंतर मी शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण मागितले आहेत। सोना पण विकलाय, सोना रिश्तेदाराकडून मस्को ज्वेलरमध्ये सोना पण विकलाय, गहाण पण आहे, पुण्याला गहाण आहे। तेवढ्यावर न भागता किशोर म्हणे, आता तुझ्याकडे कार आहे पैसे देण्यासाठी, तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस किडनी। लक्ष्मण माझ्या मागील सगळ्याला लावला।